भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। आधुनिक युग में मनुष्य ने ऐसी ऐसी चीज़ों की खोज कर ली है जो कि पहले के समय में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक तरफ मनुष्य ने चांद तक की यात्रा कर ली है, तो दूसरी तरफ समुद्रों की गहराई भी नाप ली है और ऐसे न जाने प्रकृति के कितने ही रहस्यों को सुलझा लिया है। लेकिन आज के समय में भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें मानव आज तक नहीं सुलझा पाया है और पता नहीं आने वाले भविष्य में इन रहस्यों पर से पर्दा उठ पाएगा या नहीं। दोस्तों, आज हम ऐसे ही 13 रहस्यों के बारे में जानेंगे जो आज तक अनसुलझे बने हुए हैं। नंबर 13, इंसानों का ब्लड ग्रुप। 1900 ईस्वी से पहले तक माना जाता था कि सभी इंसानों का खून एक जैसा ही होता है, लेकिन 1900 में ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टेनर द्वारा इंसानों में ब्लड ग्रुप की पहली बार खोज की गई। लेकिन सभी इंसानों का ब्लड ग्रुप अलग-अलग क्यों होता है, इसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा बहुत से शोध किए गए और अलग-अलग तर्क दिए गए, लेकिन आज तक पता नहीं चल पाया है कि इंसानों का ब्लड ग्रुप अलग-अलग क्यों होता है। नंबर 12, 6 इंच का इंसानी कंकाल। 2003 में चिली के अटाकामा रेगिस्तान में 6 इंच का एक कंकाल मिला था, जिसके मजबूत दांत और बड़ी खोपड़ी थी। इस कंकाल को 1970 के करीब का माना गया है। पहले तो इतने छोटे आकार के कंकाल को देखकर इसे एक एलियन का कंकाल बताया गया, लेकिन बहुत सालों तक चले शोध के बाद बताया गया कि यह किसी इंसानी महिला का कंकाल है, जिसे बौनेपन की बीमारी रही होगी और उसकी मौत लगभग 6 से 8 साल की उम्र में हो गई होगी। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इंसानी शरीर में 12 पसलियों के सेट होते हैं, लेकिन इसके शरीर में सिर्फ 10 पसलियों के सेट ही थे और इसे ऐसी कौन सी बीमारी थी जिस कारण इसके शरीर का आकार इतना छोटा था, इसका जवाब वैज्ञानिक आज तक नहीं दे पाए हैं। नंबर 11, 2 बहनों का पुनर्जन्म। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, लेकिन विज्ञान पुनर्जन्म जैसी बातों को नहीं मानता। पर पॉलक बहनों की कहानी ऐसी है जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया था। मई 1957 में 11 साल की जोना पॉलक और 6 साल की जैकलिन पॉलक की मौत एक कार दुर्घटना में हो गई थी। इसके 1 साल बाद उनकी मां ने गिलियन और जेनिफर नाम की जुड़वा बेटियों को जन्म दिया और जन्म के समय से ही उनके शरीर में ऐसे दाग थे जो जोना और जैकलिन के शरीर पर भी थे। जब वे थोड़े बड़े हुए तो गिलियन ने जोना के खिलौनों को अपना बताकर रख लिया और जेनिफर ने जैकलिन के खिलौनों को रख लिया। ऐसे और भी बहुत से इत्तेफाक थे जो उनकी पुरानी बहनों से मेल खाते थे, जैसे गिलियन का जोना को छोटी बहन की तरह ज्यादा प्यार करना, दोनों का अपने पुराने खिलौनों को पहचानना और पुरानी जगहों को बिना बताए पहचानना और कार से बचपन से ही डरना। इनकी कहानी पता चलने के बाद इस केस को अच्छे से समझने के लिए बहुत से लोग आए, पर सभी हैरान रह गए। हालांकि उम्र बढ़ने के बाद दोनों बहनों की पिछली जन्म की यादें भी कम होती चली गई। नंबर 10, एक रहस्यमय बीमारी। इंसेफ्लाइटिस लेथर्जिका या स्लीपिंग सिकनेस एक ऐसी बीमारी थी जो इंसानों के दिमाग पर असर करती थी और इस बीमारी की वजह से इंसान मूर्ति की तरह बन जाता था, जिसमें वह न कुछ बोल पाता था और न ही हिल पाता था। यह बीमारी 1915 से 1926 के बीच पूरी दुनिया भर में फैल गई थी, जिसमें अनुमान लगाया जाता है कि 10 लाख से ज़्यादा लोग ग्रसित हुए थे, जिनमें से लगभग 5 लाख लोगों की मौत हो गई थी और बचे हुए लोगों में भी ज़्यादा लोग पहले की तरह स्वस्थ नहीं हो पाए। लेकिन इस बीमारी के फैलने का क्या कारण था, ये आज तक पता नहीं चल पाया। वैज्ञानिकों द्वारा इसके फैलने का कारण पता करने के लिए बहुत से रिसर्च किए गए, लेकिन इसके फैलने का कारण कभी पता नहीं चल पाया। नंबर 9, ट्रॉब मोटरसाइकिल। 1967 में शिकागो के एक घर में प्लम्बर को जब रिपेयरिंग के लिए बुलाया गया तो उसे एक दीवार के पीछे छुपी हुई एक बाइक मिली।
इसके बाद छानबीन करने पर पता चला कि यह बाइक 1917 से इस दीवार के पीछे थी और इसमें उस समय के हिसाब से बहुत ही उच्च टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, जो उस समय किसी भी बाइक में नहीं थी। यह मोटरसाइकिल अभी भी बिल्कुल नए की तरह थी और अभी भी अच्छे से चल रही थी। ये इस तरह की इतिहास की इकलौती मोटरसाइकिल है और इसे ट्रॉब मोटरसाइकिल नाम दिया गया है। ट्रॉब मोटरसाइकिल में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था और इसे किसने बनाया था, इसका कभी पता नहीं चल पाया। नंबर 8, नाजका लाइन्स। नाजका लाइन्स पेरू के नाजका रेगिस्तान में फैली बहुत बड़ी आकृतियां हैं। नाजका लाइन्स को 1920 के समय में खोजा गया था और माना जाता है कि ये आकृतियां 2000 सालों से भी ज़्यादा पुरानी हैं। नाजका लाइन्स रेगिस्तान में 190 वर्ग मील यानी 500 वर्ग किलोमीटर तक फैली है। नाजका लाइन्स की सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात इन आकृतियों का आकार है, जिनमें से कुछ तो इतनी बड़ी हैं कि उन्हें आसमान में जाकर ही स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यहाँ पर बंदर 360 फीट, मकड़ी 150 फीट, व्हेल 210 फीट, चिड़िया जैसे जीवों, फूल और पेड़ और कुछ ऐसी आकृतियां भी बनी हैं जो पृथ्वी की नहीं लगती। रेगिस्तान के सूखे, कम हवा और मौसम में बहुत कम बदलाव के कारण ये आकृतियां आज तक सुरक्षित रह पाई है। पुरातत्वविद आज भी हैरान हैं कि पुराने समय में इंसानों द्वारा इतनी बड़ी आकृतियां क्यों और कैसे बनाई गई होगी। इसे क्यों बनाया गया था, इसके पीछे का कारण कुछ लोग बताते हैं कि इन्हें भगवान को खुश करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि ये आसमान से साफ दिखाई देते थे, जबकि कुछ का मानना है कि इन्हें पानी की खुदाई के दौरान बनाया गया था। लेकिन इतनी बड़ी आकृतियों को पुराने समय में कैसे और किस कारण से बनाया गया होगा, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। साल 1994 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया है। नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का गायब हो जाना। हैरोल्ड होल्ड ऑस्ट्रेलिया के 17वें प्रधानमंत्री थे, लेकिन 1967 में विक्टोरिया के चेवियट बीच पर नहाते समय वे अचानक गायब हो गए और उनको ढूंढने के लिए पुलिस द्वारा बहुत बड़ा खोज अभियान भी शुरू किया गया, जो ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के सबसे लंबे समय तक चले खोज अभियानों में से एक था। लेकिन बहुत दिनों तक खोज करने के बाद भी जब वे नहीं मिले तो उनको मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन उनकी लाश कभी नहीं मिल पाई। उनकी मौत को लेकर बहुत से तर्क दिए गए। किसी का कहना था ये कोई षड्यंत्र था, किसी का मानना था कि ये कोई दुर्घटना थी, लेकिन असल में क्या हुआ था और उनकी लाश कहाँ चली गई, ये आज भी रहस्य ही बना हुआ है। नंबर 6, नदी का पानी कहाँ जाता है। मिनेसोटा के जज CR मैग्ने स्टेट पार्क में डेविल्स कैटल नाम का एक गड्ढा है, जो पत्थरों के बीच मौजूद है और नदी का आधा पानी इस गड्ढे में जाता है। लेकिन रहस्यमयी बात यह है कि इस गड्ढे में जाने वाला पानी कहाँ निकलता है, इसका आज तक पता नहीं चल पाया है। लोगों द्वारा इस गड्ढे में डाई, पिंग पोंग बॉल्स और GPS ट्रैकर जैसी बहुत सी चीजें फेंकी गई, लेकिन ये चीजें कभी भी मिल नहीं पाई और शोधकर्ताओं के लिए ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 5, रहस्यमयी सैटेलाइट। 1954 में अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स द्वारा आसमान में 2 सैटेलाइट देखे गए थे, जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहे थे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि इस समय इंसानों के पास सैटेलाइट बनाने वाली कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए उस समय सैटेलाइट का आविष्कार भी नहीं हुआ था। यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स ने इन सैटेलाइट्स की तस्वीरें भी जारी की थी और इन्हें ब्लैक नाइट सैटेलाइट नाम दिया गया था। कुछ लोगों ने इसे एलियन का UFO बताया, तो कुछ का मानना था कि ये एलियन द्वारा बनाया गया सैटेलाइट होगा, जो 13,000 सालों से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। लेकिन ये असल में क्या था, इसका पता आज तक नहीं चल पाया। नंबर 4, रहस्यमयी किताब। वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट 240 पन्नों वाली हाथों से लिखी गई एक पुस्तक है, जिसे 15वीं सदी का माना जाता है। इस पुस्तक को एक रहस्यमयी पुस्तक माना जाता है क्योंकि
इसे पूरी तरह एक अज्ञात भाषा में लिखा गया है, जिसे कोई भी नहीं पढ़ सकता। इस पुस्तक में अभी 240 पन्ने हैं, लेकिन माना जाता है कि इसके बीच के बहुत से पन्ने गायब हैं। पुस्तक में अजीबोगरीब जीव, नग्न औरतों और बहुत सी अजीब चीजों के चित्र बने हुए हैं और इन चित्रों और पुस्तक में लिखे शब्दों को समझने के लिए बहुत से क्रिप्टोग्राफर्स द्वारा प्रयास किया गया। लेकिन पुस्तक किस बारे में है, इसमें क्या लिखा है और इसे क्यों और किसने लिखा है, इन सब सवालों का जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। नंबर 3, मांस की बारिश। 3 मार्च 1876 को अमेरिका के केंटुकी में सुबह 11 से 12 बजे के बीच आसमान से अचानक मांस की बारिश होने लगी। यह लाल रंग के मांस थे, जिनका आकार 2 गुना 2 इंच से लेकर 4 गुना 4 इंच तक था। ये मांस की बारिश क्यों होने लगी थी, इसके पीछे बहुत से तर्क दिए गए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा माने जाने वाला तर्क ये था कि ये मांस गिद्ध के झुंड ने मांस खाने के बाद उड़ते समय यहाँ भी गिराए होंगे। लेकिन इस तर्क का भी कोई पक्का सबूत नहीं है। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि यह मांस गाय का, घोड़े का, भालू का, इंसान का या किस जीव का था, ये कभी पता नहीं चल पाया। नंबर 2, जैक द रिपर। 1888 के समय में लंदन में एक सीरियल किलर का बहुत ज़्यादा खौफ था। यह किलर सिर्फ वेश्या महिलाओं की हत्या करता था, लेकिन वह हत्या बहुत ही खौफनाक तरीके से करता था और महिलाओं के अंदरूनी अंगों को भी निकाल लेता था। 1888 से 1891 के बीच दर्जनों महिलाओं की हत्या हुई थी, लेकिन 1888 में हुई 5 हत्याओं में सबसे ज़्यादा समानताएं थीं। इन 5 में से एक महिला की लाश के पास से एक पत्र मिला था, जिसमें लिखा था वह अभी और भी हत्याएं करने वाला है। जिसके बाद इस सीरियल किलर का खौफ और भी ज़्यादा बढ़ गया और लोग घरों से बाहर निकलने में भी डरने लगे। लेकिन इस पत्र के बाद इस सीरियल किलर को एक नाम मिल गया, जो था जैक द रिपर। पर यह साफ नहीं था कि पत्र को किलर ने ही लिखा था या किसी पत्रकार ने इस खबर को ज़्यादा फैलाने के लिए खुद लिखा था। यह हत्याकांड इंग्लैंड के इतिहास की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक है और इस हत्याकांड के 130 साल बीत जाने के बाद भी पता नहीं चल पाया कि हत्यारा कौन था और हत्यारे का असली नाम क्या था। नंबर 1, दुनिया का सबसे शातिर चोर। अमेरिका के डीबी कूपर को दुनिया का अब तक का सबसे शातिर और रहस्यमयी चोर माना जाता है, जिसे कभी पकड़ा नहीं जा सका। 24 नवंबर 1971 को डीबी कूपर ने बोइंग 727 प्लेन को हाईजैक कर लिया था और $2 लाख तथा 4 पैराशूट की मांग की थी और मांगे पूरी हो जाने के बाद वह पैसों के साथ प्लेन से कूद गया था। प्लेन से कूद जाने के बाद डीबी कूपर को ढूंढने के लिए बहुत से खोज अभियान चलाए गए और ये अमेरिका के इतिहास का सबसे लंबे समय तक चलने वाले केस में से भी एक था। लेकिन इस शातिर चोर का कभी पता नहीं